इसके अंदर हमारा फर्स्ट आर्टिकल है किसी सररेखा पर एक बिंदु के निर्देशांक को ज्ञात करना। इसके लिए हम लोग एक सररेखा पहले मान लेते हैं जो कि मानक रूप में है x माइनस x1 अपॉन ए इज इक्वल वाई माइनस y1 अपॉन बी इज इक्वल z माइनस z1 अपॉन सी, जो कि एक बिंदु P x1 y1 z1 से गुजरती है और हमें इस रेखा पर एक अन्य बिंदु Q को ज्ञात करना है। इसके लिए सदैव सररेखा के समीकरण में इक्वल r मान लेना चाहिए और अब इसके 3 हिस्से बना लेने चाहिए, जिसमें से पहला होगा x माइनस x1 अपॉन ए इक्वल r, दूसरा y माइनस y1 अपॉन बी इक्वल r और आखिरी होगा z माइनस z1 अपॉन सी इक्वल r। इसको यदि वज्र गुणन से हल करें तो बन जाएगा x माइनस x1 इक्वल ए आर, y माइनस y1 इक्वल बी आर और z माइनस z1 इक्वल सी आर। यहाँ से यदि हम x के मान ज्ञात करें तो आ जाएगा x1 प्लस ए आर, y का मान y1 प्लस बी आर, z का मान z1 प्लस सी आर और यही अन्य बिंदु Q के निर्देशांक होंगे जो कि इस दी गई सररेखा पर स्थित होगा। नेक्स्ट आर्टिकल में हमें एक दिए गए बिंदु P, जिसको हम नाम देते हैं अल्फा बीटा और गामा, से एक दी गई रेखा की लंबवत दूरी को ज्ञात करना है। यदि बिंदु P से इस सररेखा पर डाला गया लंब PQ हो तो हमें दूरी PQ को ज्ञात करना है, जिसमें Q को लंब पाद भी कहा जाता है। इसके लिए मान लेते हैं कि सररेखा मानक रूप में कुछ यूं है, जो कि बिंदु x1 y1 z1 से होकर जाती है और उस बिंदु को नाम देते हैं R। अब हम लोग बिंदु Q जो कि सररेखा पर स्थित है, इसको ज्ञात करने के लिए इस सररेखा के इक्वल स्मॉल r मान लेते हैं और यहाँ से हम बिंदु Q ज्ञात करते हैं। लास्ट आर्टिकल के जैसे बिंदु Q के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे AR प्लस x1 कोमा BR प्लस y1 कोमा CR प्लस z1। अब हम PQ के दिक् अनुपात ज्ञात कर लेते हैं, जो कि दो बिंदुओं P और Q को मिलाने वाली एक रेखा है, जिसका सूत्र होता है x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1, जिससे हमें मिलेगा AR प्लस x1 माइनस अल्फा, BR प्लस y1 माइनस बीटा और CR प्लस z1 माइनस गामा। इसी प्रकार रेखा 1 के दिक् अनुपात यदि हम देखें तो वह होंगे A, B और C। अब रेखा 1 व PQ परस्पर लंबवत हैं, इसलिए तो A1 अपॉन A2 प्लस A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल होगा 0, यानी इनके दिक् अनुपातों के गुणनफल का योग आएगा 0, जिससे हमें मिलेगा A इंटू AR प्लस x1 माइनस अल्फा प्लस B इंटू BR प्लस y1 माइनस बीटा प्लस C इंटू CR प्लस z1 माइनस गामा इज इक्वल 0। अब इस समीकरण को हल करते हुए हम लोग R का मान ज्ञात करेंगे और इस R की सहायता से हम लोग बिंदु Q को ज्ञात कर लेंगे, जो कि अभिष्ट लंबपाद होगा। और अब दूरी PQ ही, यानी दो बिंदुओं के मध्य की दूरी ही अभिष्ट लंबवत दूरी होगी। नेक्स्ट आर्टिकल में हमें दो सरल रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात करना है, जिसे हम कार्तीय रूप और सदिश रूप दोनों से ही ज्ञात करने वाले हैं। तो इसके अंदर फर्स्ट हम लेते हैं कार्तीय रूप और इसके लिए हम पहले दो सररेखाएं मान लेते हैं जो कि मानक रूप में है और इनको नाम देते हैं समीकरण नंबर 1 और 2। अब इसमें हमें जो काम करना है वो कुछ इस प्रकार है कि फर्स्ट हम लोग इन दोनों रेखाओं पर एक एक बिंदु ज्ञात करेंगे और उसके लिए मैं फर्स्ट के इक्वल R1 और सेकंड के इक्वल R2 को मान लेता हूँ, जिससे फर्स्ट रेखा पर हमें बिंदु मिलेगा A1 R1 प्लस x1 कोमा
B1 R1 प्लस Y1 कोमा C1 R1 प्लस Z1। इसी प्रकार रेखा 2 पर कोई बिंदु Q मिलेगा A2 R2 प्लस X2 कोमा B2 R2 प्लस Y2 और C2 R2 प्लस Z2। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग इन दोनों बिंदुओं को इक्वल रखेंगे, जिससे इनके x कोऑर्डिनेट x के, y कोऑर्डिनेट y के और z कोऑर्डिनेट z कोऑर्डिनेट के इक्वल होंगे, जिससे हमें 3 इक्वेशन मिल जाएंगी और इनको नाम दे देंगे समीकरण 3, 4 और 5। अब अगले पद में हम लोग इन तीनों में से किन्हीं 2 समीकरणों को हल करते हुए R1 और R2 के मान ज्ञात करेंगे। और इसके लिए आप चाहें तो वज्र गुणन विधि का उपयोग हो सकता है। जो यह R1 और R2 के मान होंगे, इन्हें हम तीसरी समीकरण के अंदर रखकर जांच करेंगे कि तीसरी समीकरण संतुष्ट होती है या नहीं। यदि समीकरण संतुष्ट हो तो रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, और यदि नहीं संतुष्ट करें तो वो रेखाएं प्रतिच्छेद नहीं करती। यानी यदि R1 R2 के मान तीसरी समीकरण को संतुष्ट कर दें तो ये रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी, और इस स्थिति में इनका प्रतिच्छेद बिंदु भी ज्ञात हो पाएगा। और प्रतिच्छेद बिंदु को ज्ञात करने के लिए R1 का मान P में या R2 का मान Q में रखते हैं, जिससे हमें अभिष्ट प्रतिच्छेद बिंदु मिल जाता है। नेक्स्ट इसी में यदि दी गई रेखाएं सदिश रूप में हो तो इस स्थिति में हम दोनों रेखाओं को मान लेते हैं। पहले R वेक्टर इज इक्वल A1 वेक्टर प्लस लैम्डा B1 वेक्टर, समीकरण 1। और दूसरी रेखा R वेक्टर इज इक्वल होगी A2 वेक्टर प्लस म्यू B2 वेक्टर, जिसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 2। अब इसके अंदर जो हमें स्टेप लेने हैं, फर्स्ट सबसे पहले प्रतिच्छेद बिंदु के लिए इन दोनों से R वेक्टर के मान को हम इक्वल रख देंगे, यानी कि A1 वेक्टर प्लस लैम्डा B1 वेक्टर इज इक्वल होगा A2 वेक्टर प्लस म्यू B2 वेक्टर। अब इस इक्वेशन से हम लोग समान गुणांकों यानी I, J, K कैप की तुलना करते हुए 3 समीकरण लैम्डा और म्यू में ज्ञात करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में इन 3 में से किन्हीं 2 समीकरणों को हल करके हम लैम्डा और म्यू के मान ज्ञात करेंगे और उन्हें तीसरे समीकरण के अंदर रख देंगे। यदि लैम्डा और म्यू के मान तीसरी समीकरण को संतुष्ट करें तो रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी, यानी प्रतिच्छेद बिंदु मिलेगा, अन्यथा नहीं। और यदि तीसरी समीकरण संतुष्ट हो तो लैम्डा का मान समीकरण 1 में या म्यू का मान समीकरण 2 में रखकर R वेक्टर ज्ञात करें, जो कि अभिष्ट प्रतिच्छेद बिंदु का स्थिति सदिश होगा। तो इस प्रकार आपके एक्सरसाइज 14.4 के सभी आर्टिकल पूर्ण होते हैं। अगले वीडियो के साथ जल्दी मुलाकात होगी। धन्यवाद।